अररिया को जिले का दर्जा दिलाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय मोहम्मद यासीन को उनके जन्म दिवस पर याद किया गया। इस मौके पर अररिया के आर्टिस्ट मेहताब आलम ने उनका एक स्केच बनाकर उनके परिजनों को सौंपा, जिसमें उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों का वर्णन भी किया गया है। गौरतलब है कि मोहम्मद यासीन साहब अररिया जिले के जाने माने अधिवक्ता थे। उन्होंने अररिया नगर को नगर पालिका का दर्जा दिलाने का काम किया। अभी भी उनके बहादुरी के किस्से सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि उनके समय में बहुत सारे लड़ाई झगड़े के मामले पंचायती के द्वारा ही निष्पादन कर दिया जाता था। मोहम्मद यासीन साहब अररिया महाविद्यालय के फाउंडर सचिव भी रहे। कहा जाता है कि महाविद्यालय कार्य के लिए जब वह बैलगाड़ी लेकर चंदा के लिए निकलते थे तो लोगों का भरपूर सहयोग मिलता था। उनके साथ उस समय के मशहूर हस्ती पूर्व सांसद मोहम्मद हलीमुद्दीन, पूर्व विधायक देव झा को अक्सर देखा जाता था। आज़ाद एकेडमी में उनका योगदान बहुत ही अहम रहा है। वे अररिया नगर पालिका के प्रथम चेयरमैन भी रहे। इस प्रकार अररिया नगर के प्रथम नगर पिता होने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। यासीन साहब डायरेक्टर पुलिस बिल्डिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी रहे, जिनमें उनका कार्य सराहनीय रहा। उनके जन्म दिवस के मौके पर कलाकार मेहताब आलम ने उनके पोते फैसल जावेद यासीन को अपने द्वारा बनाए गए स्केच, जिसमें उनकी तस्वीर और योगदानों को दर्शाया गया है, भेंट किया। उनका स्केच शानदार और अद्भुत है। देखिए, हमारे पापा जो है और बड़े पापा जो है उनके बारे में बहुत बातचीत किया करते थे, तो हम सुनते थे, तो हमको पता नहीं था। उसके बाद पापा लोग से बहुत बार सुने और फिर उनके बारे में थोड़ा बहुत खोजबीन किया, तो हमको मालूम चला कि अररिया को ज़िला बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोहम्मद यासीन साहब जो थे वो अररिया के फर्स्ट चेयरमैन भी थे और कस्बा के एमएलए भी रह चुके हैं वो। और उनका जो है एजुकेशन के मामले में बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। उन्हें अररिया में 90% लोग जानते हैं और वो अररिया को ज़िला बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करने के बाद हमको पता चला कि ये यहाँ अररिया के जो बहुत बड़े हस्ती थे, तो इनके बारे में जब हमने रिसर्च किया तो मुझे जो है फ़ोटो कहीं भी नज़र नहीं आया। तो एक फ़ोटो हमको फैसल भाई के माध्यम से हमको एक फ़ोटो मिला उनका बहुत पुराना, तो वो फ़ोटो में अच्छा से वो दिख नहीं रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना उनके जन्मदिन पे कोई अच्छा सा उनको गिफ्ट दिया जाए। तो हमने सोचा कि इससे अच्छा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता उनके लिए। तो इसी दौरान हमने ये बना के इनको फैसल भाई को दिया है। कितना वक्त लगा इसे बनाने में? 2 से ढाई घंटा लगा है मुझे ये बनाने में। कहाँ से सीखे पेंटिंग करना? ये लॉकडाउन में एक्चुअली बैठे हुए थे, तो कुछ तो पढ़ाई लिखाई उतना हो नहीं रहा था और ऐसे ही फ्री थे, इधर उधर घूमते थे। तो फिर पापा का मोबाइल लिए, तो उसमें यूट्यूब खोलने के बाद या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला। उसके बाद वहाँ पर देखते थे तो हमको यकीन नहीं होता था कि हाथ से भी ऐसा तस्वीर बनाया जा सकता है। तो हमने पहले बहुत कोशिश किया है, तो पहले हमसे सही तो बनता था नहीं, फिर बहुत सारा प्रैक्टिस के बाद तो हमको ये सीखने के लिए मैंने कहीं से नहीं सीखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सीखा है। किसका तस्वीर बनाया है आप तक? अभी हमने MF हुसैन साहब का बनाया है, यासीन साहब का बनाया है, अररिया DSP साहब का भी हमने बनाया है, BO साहब का भी बनाया है और DPO सर का भी बना के उनको दिया है। अभी DM साहब की तस्वीर हम बना रहे हैं। DM साहब अभी जो नए आए हैं? जी, इनायत खान। उनकी तस्वीर बना रहे हैं।